अब देश की जनता जागने लगी है, तो उन्हीं में से दीपक जागा। तो मोहम्मद दीपक बोल दिया उसने, कहा मुसलमानों से एनर्जी है तो मैं भी मुसलमान हूँ। तो उसका मतलब है देश के लोग संघर्ष कर रहे हैं, भक्तों की ठुकाई करेंगे। तो आज से सारे कोई मोहम्मद बन जाएगा, कोई हसन बन जाएगा, कोई हुसैन बन जाएगा, कोई सिद्दीकी बन जाएगा, कोई खान बन जाएगा। फिर क्या करोगे? तुम्हारे साथ कौन आएगा बे? तुम दुनिया भर में नफरत है, दुकानें तुम बंद कराओगे। का बाप विश्वगुरु महामानव जब पतंग में हनुमान की पतंग में रस्सी बांध के पिछवाड़े में उड़ा देता है, तब इन भक्तों को शर्म नहीं आती? भूतनी के तब नहीं आते होती तुम्हारी कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिस शख्स ने भी मोहम्मद नाम से मोहब्बत की, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके नाम को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मोहम्मद दीपक कुमार नाम का एक व्यक्ति जो लगातार अपने आप को मोहम्मद दीपक नाम से पुकार रहा था एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी इज्जत बख्श दी है कि तमाम दुनिया के लोग उसको जानते हैं। और आज अधिकतर लोग उसको देख करके अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी है। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज आपको मिलाने वाला हूं जिनका नाम है नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने मोहम्मद दीपक के समर्थन में अपने नाम के आगे भी मोहम्मद नाम को लगा दिया है और तमाम तरह की बातें कही हैं। इसी के साथ साथ वो संगठन जो मोहम्मद दीपक को डराने और धमकाने वहां पर पहुंचा था, उसकी लताड़ लगाने का काम भी किया है। आइए आप और हम मिलकर नंदा भाई राजपूत की इस वीडियो को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सच्चाई और अच्छाई के लिए कोई व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो दुनिया उसके पीछे पीछे खड़ी हो जाती है। एक और शेर मैं आपको सुना कि मैं तो यूं ही चला था सफर में अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज मोहम्मद दीपक के साथ दुनिया के तमाम तरीन वो लोग हैं जो इंसाफ परस्त लोग हैं। अब इस वीडियो को देखिए कि नंदा भाई राजपूत इस वीडियो के अंदर क्या कह रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये इनकी अपनी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है। ये चैनल या हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कि एक दीपक ने आज आवाज उठाई है, कल पता नहीं न जाने कितने दीपक तैयार हो जाएंगे। तो इन भक्तों का उतरेगा भूत और इतने पढ़ेंगे झूठ के भूतने वालों निकल जाएगा तुम्हारा मूत कि तू अपना नाम बता। तो उसने कहा ले मोहम्मद दीपक, उखाड़ ले। क्या उखाड़ेगा? तो भाई कल तुम इसी प्रकार से सारे कोई मोहम्मद बन जाएगा, कोई हसन बन जाएगा, कोई हुसैन बन जाएगा, कोई सिद्दीकी बन जाएगा, कोई खान बन जाएगा। फिर क्या करोगे? तुम्हारे साथ कौन आएगा बे? तुम दुनिया भर में नफरत है, दुकानें तुम बंद कराओगे। किसी की दुकान का क्या नाम है क्या नहीं तुम रखाओगे। हाँ तो ना भाई नाम चेंज करा रहे थे ना। हाँ तो बाबा कुछ भी रखे हो नाम, और उससे क्या मतलब है तुझे? तेरे बाप की दुकान थी वो? है बता, तेरी अम्मा ने दी थी वो दुकान, दहेज में लाया था तेरा बाप जो नाम लिखवा के गया था। तो भूतनी के अंधभक्त ये सुधरेंगे नहीं, इनके जब तक जूत नहीं पड़ेंगे ना जगह जगह। अब देश की जनता जागने लगी है, तो उन्हीं में से दीपक जागा। तो मोहम्मद दीपक बोल दिया उसने, कहा मुसलमानों से एनर्जी है तो मैं भी मुसलमान हूँ। तो उसका मतलब है देश के लोग संघर्ष कर रहे हैं, भक्तों की ठुकाई करेंगे, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड के चक्कर में है। धर्म का कोई अदरंग बदरंग दल नहीं है। जब इनका बाप विश्वगुरु महामानव जब पतंग में हनुमान की पतंग में रस्सी बांध के पिछवाड़े में उड़ा देता है, तब इन भक्तों को शर्म नहीं आती? भूतनी के तब नहीं आते होती तुम्हारी आस्था है, तब कुछ नहीं होता। तुम्हारा बाप जब उंगली पकड़ के राम को ले जाता बच्चा बना के, तब तुम्हारी आस्थाओं को ठेस नहीं लगती, क्योंकि वो तुम्हारे बाप है। तो समय समय पे इनके बाप भी बदलते रहते हैं अंधभक्तों के। और ये किराए के लोग हैं, ये कहीं भी 10-20 आदमियों का झुंड बनाएंगे और भूतने के वहाँ करेंगे बकवास। तो निश्चित रूप से इस झुंड की ठुकाई होगी और जगह जगह ठुकाई होगी। और लोग अब समझ गए कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन ले रही है, पुलिस देखिए तमाशा देखती रही, ये करती रही। अब जनता समझ गई है कि अब जब तक नहीं उतरेगा इन पाखंडियों का भूत, और जब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भूतने के चाहते हैं गोबर और मूत पिलाना देशवासियों को। तो देशवासी समझ गए हैं गोबर मूत नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी रोजगार चाहिए। और ये धर्म के नाम पे जो आतंक मचा रहे हैं, कोई धर्म इस प्रकार से किसी की दुकान बंद कराएगा, किसी के नाम बदलवाएगा, या किसने लाइसेंस दे दिया नाम रखवाने का? सरकार जवाब दे, किसने नाम दिया, किसने दिया तुम्हें इजाजत कि किसी के नाम चेंज कराओगे? तुम्हारे बाप की औकात है? उतने को जगह जगह कुटोगे। और आज तो ये एक मोहम्मद बना, पता नहीं कितने मोहम्मद बनने लगेंगे। फिर हिंदू जाग गया ना। कौन हिंदू जाग गया? कोई हिंदू नहीं है भारत में। पहले तो भूतनी वाले बताए हिंदू कौन है, सनातन कौन है, आर्य कौन है, वैदिक कौन है, और फिर ब्राह्मण कौन है। तो इनके धर्म का इन्हें नहीं पता। और यूजीसी के बाद इन्हें पता चल गया कि देश के लोगों को कितने हिंदू हैं देश में। तो ये कितने, इनकी औकात कितनी है। और कहीं ना कहीं ST OBC जाग गया तो,
और इसको जो छेड़ रहे हो, कहीं सोच रहे हो सबको डरा हुए सरकार है तुम्हारी? हथियारों भूतने के हो, भूत उतार देंगे। 100 करोड़ देश के मूल निवासी हैं और इस चक्कर में मत रहना कि तुम्हें संविधान की भी तुम विरोध करते हो। सरकार का क्या मतलब? ये तो बजरंग दल वाले थे ना। अरे बजरंग दल नहीं, ये सब भाजपा के हिसाब से चल रहे। तो भाई सरकार, एक बात बताओ, प्रशासन डरता है बजरंग दल से? डरता है क्या? इतनी देर में तो भूत उतार देता है इन गुंडों का। भाई आप किसी के घर में भाग गए ना, वहां बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस भी थी, समझे नहीं? वहां पुलिस से भी कुटाई करती उनकी, मुर्गा बना के मारती सालों को थाने में, पता चल जाता है इनका रंग बदरंग दल। तो ये तो गुंडा कर दी। आप किसी के घर पे बदतमीजी करो, किसी की दुकान पे बदतमीजी करो, तो ये गुंडे ही तो हैं। क्या सरकार के भेजे हुए हैं? बजरंग दल वाले। अरे कोई बजरंग दल नहीं है, बजरंग। अभी फरवरी में अरे तो भाई किसी, वैलेंटाइन डे, अरे तो इन्हें दिक्कत है तो भूतनी वाले जाए कोर्ट में जाए, है किसी के खिलाफ वहां करें। दुकान से आपत्ति कोर्ट में जाते हैं, वहां लगाते हैं अर्जी। भूतनी के गुंडागर्दी करोगे तुम? किसी के भी घर पर चढ़ जाओगे, किसी की दुकान पर चढ़ जाओगे, और किसी के घर में और दुकान में चढ़ना और बदतमीजी करना कितना बड़ा गुनाह है, ये पता कानून में पड़ा है। भूतने का कोई हाथ पैर भी तोड़ देगा ना तुम्हारे, तो कोई गुनहगार नहीं होगा फिर, ये ध्यान रखना। और देशवासियों, ये बता रहा हूँ, आपके घरों में दुकानों में इस प्रकार की बदतमीजी करें तो इनकी सही तरीके से इनकी ठुकाई मांग रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन गंभीरता से ले इन चीज़ों को। नहीं भाई, हिंसा तो बढ़ेगी, किसी की जान जाएगी तो अपने डिफेंस में मारेगा नहीं कोई। किसी को मारेगा तो बचाव नहीं करेगा, तो बचाव में क्या होगा? वो तो नाम चेंज करने बोल रहे थे। जो नाम चाहिए इनके बाप, तो इसके बाप की दुकान थी, इसके बाप की दुकान थी, नाम तो कोई भी रखे, कुछ भी अपना नाम रखो। कौन रखे? तो ये बताएगा कौन सा बाबा इसका पर्व? हिंदू संगठन कोई संगठन नहीं है। भूतनी के रोजी रोटी की बात करते हैं, बहन बेटी की इज्जत लुटती है, बोलते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की की इज्जत लुटी। मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं थी, बताओ। पिंकी लोधी हिंदू नहीं थी बुलंदशहर की, और बताओ कहाँ नहीं थी? अभी वो लड़की जो मेरठ में जिसे उठा ले गए अगवा करके, भूतनी के, तब मर गए थे तुम्हारा रंग बदरंग दल। तब कहाँ मर गए थे तुम? तब दल्लो पता नहीं गायब हो जाते हो, किस गुफा में घुस जाते हो। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे कोई हिंदू राष्ट्र है? कौन सा हिंदू राष्ट्र के नाम पे आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये अम्बेडकर विरोधी हैं, भगत सिंह विरोधी हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र विरोधी हैं, ये आतंकी हैं जो देश के क्रांतिकारियों को भी नहीं मानते, ना संविधान को मानते, ना बाबा साहब को मानते। तो इन पाखंडियों का तो उतरेगा भूत, और देश की जनता मारेगी इतने जूत, और इनकी माँ की जिंदाबाद। देशभक्त है कौन से? ये देशभक्त है, कलंक है। अरे भाई कलंक है, भारत माता कौन है? जिंदा बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, ईंट पत्थरों की भारत माता बताओगे? भूतनी के जिंदा बहन बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए, और इनकी इज्जत बचाने के लिए देश के क्रांतिकारी जिंदा है हम जैसे। भूतनी क्यों? अभी तो तुम्हारे एक दीपक आया है, न जाने कितने चिराग तैयार हो जाएंगे, फिर देखना कहाँ कहाँ भागोगे। भूतनी के हरामखोर। और कहते हैं फलाना, ये हमें भी ऐसे ही कहते हैं कि पाकिस्तान चला जा, फलाना है। कोई कहता नंदा खान, हाँ भूतनी के नंदा खान, खिला देंगे तुझे पान, भूतनी को पिलाएंगे दूध, तेरी माँ की जिंदाबाद। आप हमेशा हर सरकार का हर बार विरोध करते रहते। कौन सा विरोध? मैंने क्या कर दिया विरोध इसमें? भाई इनके खिलाफ बोले, जो गलत करेगा तो बोलेंगे नहीं। आप क्या धर्म मजहब के नाम पे लड़वाते रहोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात करता है इनमें से? महंगाई कम करी कोई चीज़ बता दो। आज बजट पास हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं। और महंगाई इन्होंने 4 10 गुना कर दी। बीजेपी तो है सोने का रेट देखिए कहाँ चढ़ा दिया था, क्या आफत कर दिए देश में। मंगलसूत्र छीन लिए इन्होंने माताओं बहनों के, इतनी महंगाई करके। आप आटा किस भाव है, दूध किस भाव है? इनके शासन में खनिज, जो खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे हैं, तो आदमी जाएगा कहाँ? दवाइयों पे टैक्स, शिक्षा की किताबों पे टैक्स। तो ये भूतनी के इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? विकसित भारत हो रहा है। अरे ये क्या, कौन? भारत विकसित हो। हाँ बेच रहा है ना, विकसित। बीजेपी कह रही है। हाँ बिकाऊ भारत बनाएंगे ना, इसको कहेंगे विकसित, बेचने वाला भारत, बिकने वाला भारत है, दुकान चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाई ईवीएम मशीन का करो विरोध। और मैं कहता हूं जब तक रहेगी ईवीएम मशीन, आते रहेंगे ढोंगी पाखंडी कमीन, और बेच देंगे आपके जंगल और जमीन। हाँ तो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनते रहे। कोई नहीं भाई, वो कुछ नहीं है, लौंडा है। बंगाल में भी जा रहे हैं। अरे कोई नहीं, बागेश्वरी रानी है, जाओ बागेश्वरी रानी तू बनाएगी। भूतनी की पानी तेरा पूरा भर जाएगा, लगा के क्रीम पाउडर लिपस्टिक। और भाई साहब इस सरकार ने सुरक्षा दे रखी है इसको, सुरक्षा हटाने की तो औकात नहीं, मुंह निकल जाएगा इस बागेश्वर का। आपने देखा नहीं, सेना ने भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया 26 जनवरी में। और कुछ नहीं भाई, वो सब सत्ता का खेल है। इसकी सुरक्षा हटाने देखो, ये निकल भी नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा ये। है इसके पंडाल में से, इसके आश्रम में 13 लड़कियां बेचारी वो अगवा कर रहे थे, वो चिल्लाई
तो इनका काम ही है, ये सब लुगाईबाज, छिनरे, लुच्चे, लफंगे जितने भी हैं वो हैं। अरे तुम क्या बात करो, चमत्कारी बाबा है। कहीं नहीं, चमत्कारी बेकार है, पाखंडी है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या दिक्कत है आपको? कौन सा बाबा यात्रा निकाल रहे हैं ना। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हम नहीं बनाएंगे। जब 56 देश मुस्लिम है तो एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत का। तो यही बनाएगा क्या? हाँ। हिंदू है कौन? हिंदू को एक कर रहे हैं ना। हिंदू है कौन? भारत में है ना, कोई नहीं हिंदू। 100 करोड़ हिंदू है। 100 करोड़ का हिंदू अभी देखा नहीं? यूजीसी के मामले में कौन है हिंदू? बताओ ना। 5-7% है ये पाखंडी, और वो हैं जिनके सरकार तो झुक गई ना। अरे कोई सरकार नहीं झुकी, सब इन्हीं का खेला हुआ खेलता। समझे? ST SC OBC को नहीं दे रहे। 100 करोड़ ST SC OBC है, उसके बाद माइनॉरिटी भी है। इनकी कोई औकात नहीं है। और जिस दिन देश खड़ा होगा ना, तो हिंदू है ना। वो हिंदू कहाँ भाई? हिंदू होता तो उनका आरक्षण क्यों मांगते? क्यों विरोध करते? इनका समानता का विरोध क्यों करते? तो इनमें बंटवारा उन्होंने कहा, क्या कहा? ST SC OBC गधा कहा इन्होंने कि गधे और घोड़े के घोड़ों से मुकाबला करेंगे। हैं? मोदी जी के भी तो विरोध किया। अरे मोदी को करे जो मर्जी करे भाई, मोदी तो खुद करवा रहा अपना विरोध। मैं देश की जनता को तो मत थुकवाए। तेली भी कहा। अरे तो तेली फेली कुछ नहीं है, ये है बनिया जो सबको बिगाड़ के बनता है, वो बनिया। अरे देश को बेच के बन रहा है बनिया, कोई OBC नहीं है। तो दोस्तों अभी आपने जिनको सुना उनका नाम है नंदा भाई राजपूत। दिल्ली के अंदर रहते हैं और अक्सर ऐसी चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं। दुनिया भर के अंदर जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उस पर अपनी राय देने के लिए अक्सर आ जाया करते हैं। आपको बता दूं कि नंदा भाई राजपूत वो व्यक्ति हैं जो लगातार, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको सपोर्ट करते हैं जो अच्छाई की राह पर चलता है, और हर उस घटना की निंदा करते हैं, कंडम करते हैं जो गलत हो। हमारी तमाम ऐसी बहनें हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनके समर्थन में भी नंदा भाई राजपूत खड़े रहे हैं, और आज मोहम्मद दीपक के समर्थन में भी खड़े हैं। मोहम्मद दीपक, उसने मोहब्बत के अंदर अपना नाम बताया था, बाकी उनका नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार को जितना दबाने की कोशिश की गई, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको उतनी ही ज़्यादा इज्जत दी। इंस्टाग्राम पर मिलियंस में उनके फॉलोवर हो गए, फेसबुक पर फॉलोवर हो गए, यूट्यूब पर फॉलोवर हो गए। उनको इतनी इज्जत दी कि अब जिंदगी भर का उनका जो कहते हैं ना कामकाज वाला सिस्टम, उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर उनका जिम बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा तो उनका जो रेवेन्यू का सिस्टम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मेंटेन रहेगा। उनको पैसा भी मिलेगा, अच्छी जीवन भी मिलेगा, और ये तमाम चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि उन्होंने अच्छाई की राह में कदम बढ़ाया था। जिस समय दीपक कुमार ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर उस मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की थी, उस समय दीपक कुमार के मन में ये बात नहीं थी कि मेरी दुनिया भर के अंदर इतनी वाहवाही होगी या मुझे लोग पहचानेंगे। नेक नियत से और नेक इरादा करके उसने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की थी। सारी दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने उसको इज्जत दिला दी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर फल की चिंता किए बिना अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, अच्छाई के रास्ते पे हैं और सही काम करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं, तो फिर अल्लाह आपको आगे लेकर के जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना जो सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। आप लोग जानते ही हैं बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग भी होते हैं और सारी चीज़ों में लोग होते हैं जो केवल दिखावे के लिए काम करते हैं। तो अल्लाह को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो नेक इरादे से काम करता है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम दीपक भाई के लिए दुआ करते हैं, इनको सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। अगर आप भी दीपक भाई को पसंद करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।